सभी बेली भाइयों को नमस्कार। आज के इस चर्चा सत्र में पीएम मैं प्रवीण कुमार राय आप सभी बेली भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चर्चा सत्र के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में बातचीत करेंगे। इसमें जो भी आप लोगों का समस्या होगा उसका समाधान भी मेरे द्वारा किया जाएगा, और जो भी आप लोगों को कठिनाई आ रही होगी उसमें भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि कैसे उसका समाधान किया जाएगा। तो एक बार शुरू से हम लोग चलते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में। 17 सितंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना वह योजना है जिसमें पुराने समय में अपने गांव क्षेत्र में जो लोग स्किलिंग का काम करते थे, जैसे हो गए लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, मोची हो गए, धोबी हो गए, ये सारे जो क्षेत्रों में काम करने वाले लोग थे उनके योग्यता को और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया योजना स्टार्ट किया जिसको आप लोग नाम पता है हमको, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर क्या है पहले समझ लीजिए। इसमें टोटल 18 ट्रेड आता है जो मैं भी बताया, उससे संबंधित मिस्त्री भी है, आपका कुम्हार भी है, इस तरीके से मिला के मोची है, नाव है, सब मिला के कुल 18 ट्रेड है। 18 ट्रेड में अपने जो आर्टिजियन हैं, जो कलाकार हैं, उनका पंजीकरण किया जाता है। अब पंजीकरण के लिए आपको पता है कि उनकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिए कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति पात्र है। मान लीजिए एक परिवार में अगर 6 लोग हैं या 4 लोग हैं, सभी इस काम में लगे हुए हैं, तो उसमें से इस योजना में केवल एक ही व्यक्ति पात्र है। एक ही का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारे लोगों का नहीं करना है। अब रजिस्ट्रेशन करते समय हमारे बेली भाई ध्यान रखिए कि जो भी कलाकार है उनको उनसे क्या क्या लेना है। उनसे उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्या व्यवसाय करते हैं, उनका खाता नंबर, ये सब चीज़ें जरूरी होता है। इस फॉर्म भरते समय जब आप आवेदन करते हैं तो ये सब चीज़ें एक बार विशेष तौर से देख लेना है और फिर अप्लाई करना है। एक बात मुझे आप लोगों से कहना है कि ये जो पंजीकरण है वो निःशुल्क है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि कहीं से भी ये शिकायत ना आए कि कोई में हमारे बेली भाई इसके पंजीकरण के लिए किसी से शुल्क ले रहे हैं। यह पंजीकरण निःशुल्क है। किसी भी आर्टिजियन से, कलाकार से इसके पंजीकरण कराने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पंजीकरण शुल्क अपना निःशुल्क है। अब आप इसके फायदे समझिए कि पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या क्या फायदे हैं और अपने बेली भाइयों का क्या रोल है। पहला रोल क्या है कि बेली ये केवल कोई भी आर्टिजियन कहीं पे भी केवल अपने सीएससी बेली के माध्यम से ही पंजीकरण करा सकता है, अन्यथा वो पंजीकरण नहीं करा पाएगा। तो अब पहला महत्वपूर्ण क्या हुआ कि अपने सीएससी आईडी से ही, अपने सीएससी बेली के माध्यम से ही जो भी आर्टिजियन है, जो भी कलाकार है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएगा, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा हमको ध्यान रखना है कि अब अपने बेली भाइयों को अपने क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान का भी पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करते समय सब ध्यान रखिएगा कि उनका नाम सही हो, उनका मोबाइल नंबर सही हो, उनका जो बैंक का डिटेल मांगा जाए वो सही हो, उनका बायोमेट्रिक सही हो। ये सब चीज़ें आप लोग भरते समय सावधानी बरतिएगा कि कोई दिक्कत ना आए। मोबाइल नंबर सही डालिए जो आधार से लिंक हो। ये सब, इन सब चीज़ों का आप लोग विशेष सावधानी रखिए जब आप लोग प्रधान जी का केवाईसी कर रहे हों तब। शहरी क्षेत्रों में आप लोग ध्यान रखिए, शहरी क्षेत्रों में आप लोगों को पंजीकरण नहीं करना है। शहरी क्षेत्रों में जो आपके ईओ होते हैं, जो भी नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, इसके ईओ के पहले से ही स्वच्छ भारत मिशन में उन लोगों का आईडी पासवर्ड बना है, उसी को इस पोर्टल में यूज किया जाएगा पीएम विश्वकर्मा में। अन्यथा हम अपने बेली के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण नहीं होगा। केवल आपका पंजीकरण किसका होगा, ग्राम प्रधानों का, आप लोगों के माध्यम से। ये दो बातें हो गई, पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा ग्राम प्रधानों का बोर्डिंग का हो गया कि कैसे आप लोग उनको ऑन बोर्डिंग करेंगे पोर्टल पे।
अब तीसरी बात आ गई कि जब आप अपने आर्टिजन की रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए। जब आप लोग पंजीकरण कर देते हैं तो अगर वो उस ग्राम प्रधान के क्षेत्र में या जिला पंचायत के क्षेत्र में आते हैं, नगर क्षेत्र में आते हैं, तो उन संबंधित ग्राम प्रधान या नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनका क्या करते हैं, अप्रूवल करते हैं अपने आईडी से। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी आप पंजीकरण करें वो सही करें, जिससे कि उनको अप्रूवल करने में दिक्कत ना आए। जब अप्रूवल करेंगे उसके बाद इस अप्रूवल को बोला जाता है L1। इसके बाद जिला स्तर पे कमेटी होता है जिसको बोलते हैं L2। L2 भी इन सभी जो आर्टिजन जो कलाकार हैं उनका वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तीसरे चरण पे ये राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे उनका अप्रूवल होता है। उसके बाद जो अपने आर्टिजन हैं वो सभी लोग प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए पात्र हो जाते हैं। अब ट्रेनिंग में आप लोग को ध्यान रखिए कि अपने बेली भाइयों के क्या रोल है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सभी बेली भाइयों का इस पे विशेष ध्यान रखना होगा। अभी ये हमारे 9 जनपदों में चल रहा है प्रशिक्षण। पहला है अंबेडकर नगर, दूसरा है अयोध्या, तीसरा आजमगढ़, चौथा बलिया, पांचवा है गाजीपुर, ये जौनपुर, कौशाम्बी, मऊ, प्रतापगढ़, और अभी स्टार्ट हुआ है गौतम बुद्ध नगर जिसको हम लोग नोएडा भी कहते हैं। ये टोटल 10 जनपदों में अभी प्रशिक्षण अपना स्टार्ट शुरू हो गया है। अब प्रशिक्षण शुरू होने में आप लोग ध्यान रखिए, जब L3 का डेटा आता है, L3 अप्रूव हो जाता है, तो हमारे पास आपकी आईडी पे एक साइट है, वेबसाइट है, जो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, portal.pmvishwakarma.gov.in। ये आपके पोर्टल पे दिख रहा होगा। उस पर आप जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आईडी पासवर्ड मांगेगा, और नीचे लिख के आ रहा होगा नीचे इसमें लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सीएससी का डीजी पोर्टल होता है वो खुल जाएगा। उस पर आप अपनी आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा जो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे एक पोर्टल दिख रहा होगा, इस पोर्टल पे आप जाएंगे। इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड के नीचे आपका आ रहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड टीसी लिस्टिंग। इस पे आप लोग जो पहला ऑप्शन आ रहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट पे हमारे बेली भाई सिलेक्ट करेंगे। ये सेशन काफ़ी समय से था, एक्सपायर हो गया है। आप सभी बेली भाई ये दिख रहे होंगे। जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपका ये आएगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट। इसमें आपका सीएससी आईडी लिखे आ रहा होगा, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट। तो हमें आपको केवल स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट के नाम हमने कर दिया उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आपका आ गया है डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए हमने अंबेडकर नगर सेलेक्ट किया। अंबेडकर नगर सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हम सर्च करेंगे। यहाँ से हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे एक नाम आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, कैंडिडेट का आईडी लिख के आ रहा है, उसका आईडी रोल नंबर आ रहा होगा स्टेट का।
फिर उसका नाम है गुड़िया, मोबाइल नंबर है, राज्य का नाम है, जिले का नाम है, और किस स्टेट में वो ट्रेनिंग लेगा। टेलर में आ रहा है तो लिख के आ रहा है। अब जो एक्शन लिखा हुआ है, इस एक्शन बिंदु पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे। ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ रहा होगा आपका ऐड सेंटर प्रेफरेंस। इस पे फिर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम। अब आपके जनपद में जो भी ट्रेनिंग सेंटर हो, उस ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ पे ट्रेनिंग कराना हो, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो हमने जन कल्याण से एक जेएसएस में कर दिया, उसका पता आ रहा है। इसको हमने ऐड प्रेफरेंस पे किया, ये आ गया। ये आप सबमिट करेंगे, फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी यही इसीलिए महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग अब ध्यान से देखिए बेली भाई हमारे। ओटीपी अब जो अब आप किसी से ओटीपी मांगेंगे तो वो ओटीपी देने में आपको समस्या करेगा। आप लोगों को क्या करना है, जब आप अपने गांव क्षेत्र के लोगों का करते हैं तो उनसे ओटीपी लेने में आपको आसानी होगी। इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। फिर ये आपका जो आर्टिजन है उसका संबंधित ट्रेनिंग सेंटर में उसका ट्रेनिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इतने स्टेप आपको करना है। अब आप लोग समझ लीजिए कि इस ट्रेनिंग में उसको क्या क्या फायदा मिलता है। ट्रेनिंग में आपको उसके आने जाने का, वहाँ पे रहना सब निःशुल्क है। वहाँ पे भोजन, जो नाश्ता मिलेगा, भोजन मिलेगा, सब निःशुल्क है। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उसको टूल किट मिलता है, 10,000 रुपए का एक टूल किट दिया जाएगा सरकार की तरफ से, वो भी निःशुल्क रहेगा। और जो आपका 5 दिवसीय या 7 दिवसीय ट्रेनिंग रहेगा, प्रशिक्षण रहेगा, उसमें भी प्रतिदिन अपने उस आर्टिजन को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा सरकार की तरफ से। और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अगर कोई आर्टिजन अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको एक मुश्त पैसे बैंक के माध्यम से लोन के आधार पे उसको वो पैसे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वो आपका सीट भी दिलाएगा, या वो जब वहाँ ट्रेनिंग में आएगा तभी उससे वो बातचीत हो जाती है कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको उसको सेंसिटाइज करना है। अब आप लोग अपने हमारे बेली भाई ये ध्यान रखें कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। इस पूरे चरण में पूरा शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग तब खत्म होगा, तब आपको 64+64 टोटल 128 रुपये मिलेगा। अब 128 मिलने के 2 चरण हैं। ये पैसा आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपनी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन किए हैं आपको तुम्हें पैसा मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब अपना आर्टिजन ट्रेनिंग लेने जाएगा, उसका पंजीकरण हो जाएगा, तभी आपको आपके रजिस्ट्रेशन का भी पैसा मिलेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद और अंतिम प्रशिक्षण के समय वो इन्रोलमेंट हो जाएगा उसका, तब जाके कहीं आपको 128 रुपये मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिए। और आपको नहीं, अगर आपने उसको मोबिलाइज नहीं किया, जो अभी मैंने आपको समझाया, वो दूसरा चरण क्या है, मोबिलाइजेशन का। तो 64 रुपये आपको मिलेगा का, और 64 रुपये मिलेगा कैंडिडेट को मोबिलाइज करके ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ भेजने का। अब ट्रेनिंग सेंटर भेजने का मतलब क्या है कि आपके जनपद में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उसकी सूची आपको मिल जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से। आपको उन ट्रेनिंग सेंटर में बात करके कि आप किस स्टेट में कब बैच स्टार्ट करने वाले हैं और कितने दिन का बैच होगा, उसका टाइमिंग क्या है, ये सारी सूचनाएं आपने बेली आपके माध्यम से उस आर्टिजन को बताएंगे और उसको उस ट्रेनिंग सेंटर भेजेंगे। तब आपको, आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे ही ऑनलाइन उसका ओटीपी वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपको 64 रुपये और मिलेगा। मतलब टोटल आपको 128 रुपये तभी ही मिल पाएंगे। इसमें से कोई काम आप नहीं करेंगे तब आपको वो 64 रुपये नहीं मिल पाएंगे। इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। काम करने पे ही, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये सब हम कोई मैनुअल नहीं कर रहे हैं। आपके आईडी से अगर वो मोबिलाइज होगा, हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा सरकार आपको वो पैसे नहीं दे पाएगी। तो ये सब कुछ प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट कलाकारों का रजिस्ट्रेशन भी कीजिए, उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग हेड टू मोबिलाइज भी कीजिए। तब ही जाके आपको एक अच्छा खासा पैसा इस योजना में कमीशन के रूप में मिल पाएगा। तो मेरा आप सभी बीएलई भाइयों से निवेदन है कि जो 3-4 स्टेप बताएं, मैं अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इनका ध्यान रखिए।
पैसा पैसा आपको जो मिलना है वो मिलने हैं टोटल 128 रुपए। कब मिलने हैं? पहला स्टेप है क्या? पंजीकरण का। आप उनका क्या क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप 64 रुपये आपका बनेगा। लेकिन वो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा तब आखिरी स्टेप में। तो 64 रुपये रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। उसके बाद आपको सभी ग्राम प्रधानों का ऑनबोर्डिंग करना है। ग्राम प्रधानों का ऑनबोर्डिंग करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको, वो आपकी उसी 64 रुपये में इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या है कि जब ट्रेनिंग लेने जाएगा हमारा कलाकार, तो ट्रेनिंग लेने से पहले आपको उसको मोबिलाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर में भेजना पड़ेगा उसको, लोकेशन स्थान बताना पड़ेगा, डेट बताना पड़ेगा और किस स्टेट में उसको ट्रेनिंग लेना है। ये सारी बातें आप उसको बताएंगे और वो ट्रेनिंग सेंटर पे चला जाएगा आर्टिजियन। ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, मतलब मौखिक भी बताइए और ऑनलाइन जैसे मैंने करके बताया ये स्टेप भी आपको करना पड़ेगा। ओटीपी वेरीफाई करेंगे तब आपका 64 रुपये और बन जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल आपका कितना बन जाएगा? 128 रुपये। इसमें आपके वैलेट से 1 रुपये नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि इसमें सब कुछ निःशुल्क है, सारा पंजीकरण निःशुल्क है और आपके वैलेट से 1 रुपये नहीं कटेगा। बस आपको कुछ काम करने, वो काम करेंगे जिसका सरकार आपको 128 रुपये देगी प्रति प्रति कैंडिडेट। ठीक है, तो ज्यादा कर सकते हैं। मेरे पास कुशीनगर का कोई एक जनपद आया था परसों फोन, मतलब शुक्रवार को, जिसमें उसने बताया कि सर मैंने 10,000 रजिस्ट्रेशन किया है। तो बहुत अच्छा है, अगर 10,000 किया होगा तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट 1-2 महीने में वो कमा लेगा, अर्न कर लेगा इसके माध्यम से। तो मेरा सभी बीएलई भाइयों से यही आग्रह है कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सरकार के साथ मिलके अर्न कीजिए। ठीक है, अब कोई अगर आपका प्रश्न हो तो आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब दे सकूं। चैट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो सभी बीएलई भाइयों को स्वागत है। नंबर बता के। तो सभी बेली भाइयों, मेरा आप मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8285 706015। एक बार पुनः इस योजना में, आज के इस लाइव चैट में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।